Hello everybody, Pragat here and today's topic is large, mid, small and multi-cap mutual funds. इतने सारे म्यूचुअल फंड्स क्यों इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं? I mean there are 46 म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड 12,000 स्कीम्स. तो इतने सारे स्कीम्स क्यों है म्यूचुअल फंड में और इसमें से कौन से स्कीम चूज करें, उसका मतलब क्या है और किसके लिए लार्ज कैप सुटेबल है, किसके लिए मिड कैप सुटेबल है, किसके लिए स्मॉल कैप, किसके लिए मल्टी कैप सुटेबल है. ऑल दिस कैटेगरीज कम्स अंडर इक्विटी फंड्स. इक्विटी मतलब स्टॉक्स. तो ये जो भी फंड स्कीम्स है इसका जो पैसा है ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है. जो भी कंपनीज का स्टॉक बीएसई और एनएससी पे ट्रेड किया जाता है उनको लिस्टेड होना पड़ता है. इफ यू लुक एट दिस लिस्टेड कंपनीज एंड इफ यू विल रैंक देम, ओके, सो से 1 to 1000, सो 1 to 1000 में, so according to the ranking, first 1 to 100 companies goes into large cap funds, 100 to 300 mid cap funds, but this is just an approximate categorization. जो companies 1 to 100 में होती है जरूर नहीं है कि वो आज लार्ज कैप है पर कल लार्ज कैप रहेगी कि नहीं. वो शायद लार्ज कैप से मिड कैप मूव कर जाए. मिड कैप में जो कंपनीज है उनका अगर एक्सपेंशन होता है तो वो लार्ज कैप में आ जाती है. तो लार्ज कैप के क्राइटेरिया क्या है? तो लार्ज कैप में मोस्टली वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत सालों से है, इनका बहुत बड़ा कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं. तो इनका जो ग्रोथ है वो सडनली नहीं होता है और इनके जो शेयर्स है वो भी ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं. ओके, वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, बट बहुत स्टेडी रहते हैं. सो दिस इज एन आइडियल फंड पीपल हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न्स बट दे वांट स्टेबिलिटी एंड नो वोलेटिलिटी. बट व्हेन इट कम टू मिड कैप फंड्स, दीज आर मीडियम लेवल कंपनीज. मिड कैप कंपनीज कभी भी ग्रोथ होके लार्ज कैप बन सकती है, कभी कभी लार्ज कैप कंपनीज भी स्लो डाउन होके मिड कैप में आ जाती है. बट दिस मिड कैप कंपनीज आर नॉट दैट मच ह्यूज. तो इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा लार्ज कैप कंपनीज से फास्ट होता है. इसके लिए आपको रिटर्न्स भी बहुत कम टाइम में ज्यादा मिल जाते हैं. बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दीज आर मीडियम लेवल कंपनीज तो वॉलेटिलिटी भी होती है यहाँ पे. इफ यू वांट टू हैव अ सेफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, सो इट्स बेटर टू हैव लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स. एंड देन थर्ड कैटेगरी इज the companies beyond मोटा 300 ranking. All these companies are very small companies. इनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अगर म्यूचुअल फंड हाउस ने इनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है तो यू कैन एक्सपेक्ट रियली गुड रिटर्न्स. बट द सेम टाइम्स दीज कंपनीज आर वेरी वोलेटाइल. बट द सेम टाइम्स ये कंपनीज के शेयर बहुत वोलेटाइल होते हैं. सो थोड़ा वोलेटिलिटी का इश्यू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में है. बट द सेम टाइम्स इट फेचेस यू गुड रिटर्न. एंड ऑल्सो देर आर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स. मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड हाउस लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी करता है और स्मॉल कैप में भी करता है. So it is a very combination kind of funds. I hope I have cleared everything regarding the large, mid cap, small and multi cap mutual funds. If you have still any queries, please comment below. If you have liked this video, please like it, share it, subscribe to my YouTube channel. Thanks a lot.